दोस्तों, आज के इस बेहद रोमांचक, मजेदार और पूरी तरह से पागलपन से भरी कहानी के सफर में कदम रखते हैं। एक शांत सुबह की कल्पना कीजिए, जो अचानक एक भयंकर शोर से टूट जाती है। पड़ोस के एक कुत्ते और बिल्ली के बीच एक खौफनाक और खूनी जंग छिड़ गई है। हवा में भौंकने और फुफकारने की डरावनी आवाजें गूंज रही हैं। धूल उड़ रही है, पंजे चल रहे हैं और नोबिता अपनी आंखें फाड़े इस खौफनाक मंजर को बस दूर से देख रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि इस भयानक लड़ाई को कैसे रोका जाए। तभी दृश्य में धुआंधार एंट्री होती है हमारे गैजेट गुरु डोरेमोन की। जरा सोचिए, अगर दुनिया की किन्हीं भी दो चीजों को आपस में जोड़ने की ताकत मिल जाए तो कोई क्या करेगा। डोरेमोन अपनी 4D पॉकेट में हाथ डालता है। दृश्य में सस्पेंस एकदम चरम पे है। वो बाहर निकालता है एक अजीब सा भविष्य की तकनीक से बना चमकता हुआ पाइप। नोबिता घबराहट में पूछता है, डोरेमोन ये क्या है? डोरेमोन बिना कुछ कहे उस रहस्यमयी गैजेट के दोनों सिरों को उस खूंखार कुत्ते और गुस्सैल बिल्ली की तरफ तान देता है। ये है अल्ट्रा मिक्सर, एक ऐसा उपकरण जो पाइप के जरिए दो अलग अलग चीजों को जोड़ता है और उन्हें पूरी तरह से एक कर देता है। और फिर क्लिक, डोरेमोन उस अल्ट्रा मिक्सर का बटन दबाता है। एक बेहद तेज, अंधी कर देने वाली सफेद रोशनी चमक उठती है। जब रोशनी कम होती है तो एक खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। जहां दो खून के प्यासे जानवर लड़ रहे थे, वहां अब एक अजीब सा आधा कुत्ता और आधी बिल्ली वाला बिल्कुल शांत जीव खड़ा है। वे दोनों शारीरिक रूप से एक दूसरे में पूरी तरह से विलीन हो चुके हैं। नोबिता का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो पूरी तरह से सन्न है। ये शांति भले ही अजीब है, लेकिन गैजेट का जादू पूरी तरह से काम कर गया था। बाहर की इस अजीबो-गरीब शांति के बाद अब हम सीधे नोबिता के घर के अंदर चलते हैं। लेकिन यहां शांति का नामो निशान नहीं है। घर का माहौल इतना घुटन भरा और तनावपूर्ण है कि जैसे कोई बम फटने वाला हो। नोबिता की मॉम गुस्से से आग बबूला हो रही हैं। उनका चेहरा लाल है और वो अपनी पूरी ताकत से डैड पर चिल्ला रही हैं। कारण, हॉल के बीचों बीच रखा एक विशालकाय, बेहद महंगा और अजीब सा दिखने वाला फूलों का गमला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे यहां लाने की? मॉम की चीख से दीवारें कांप रही हैं। एक तरफ उनका वो छोटा सा घर और दूसरी तरफ वो पहाड़ जैसा गमला। वो लगातार चिल्ला रही हैं कि घर पहले ही माचिस की डिब्बी जितना छोटा है और उस पर ही मुसीबत। इस डोमेस्टिक वॉर में डैड की हालत देखने लायक है। डैड कोने में सिकड़े हुए पसीना पसीना हो रहे हैं। उनके चेहरे पर एक बेबस, दयनीय और मुझे बचा लो वाला भाव है। वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बस चुपचाप मॉम का गुस्सा सह रहे हैं। तभी दरवाजे के पीछे से डोरेमोन और नोबिता दबे पांव अंदर आते हैं। उनके हाथों में वही जादुई अल्ट्रा मिक्सर है। वो चुपके से उस विशाल गमले और घर के बाथटब को जोड़ देते हैं। एक और तेज फ्लैश और बूम, वो बेकार और जगह घिरने वाला गमला एक बेहद खूबसूरत, विशालकाय और शानदार बाथटब में बदल चुका है। मॉम का गुस्सा अचानक से गायब हो जाता है। उनकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। वाह, ये तो कितना बड़ा और आरामदायक है। मॉम खुशी से झूम उठती हैं। मॉम की इस खुशी और तारीफ ने जैसे नोबिता और डोरेमोन के दिमाग में एक खतरनाक आग लगा दी है। अगर एक चीज से इतना फायदा, तो क्यों ना पूरे घर को ही जोड़ दिया जाए? दोनों की आंखों में एक शैतानी चमक आ जाती है। वो अब एक मिशन पर हैं, घर की हर छोटी जगह को बड़ा बनाने के मिशन पर। अब शुरू होता है घर के हर सामान को आपस में मिलाने का एक अंधाधुंध और पागलपन भरा सिलसिला। उनका पहला शिकार बनता है वैक्यूम क्लीनर। एक तेज रोशनी और ज़ूप, वैक्यूम क्लीनर सीधे डस्टबिन के साथ जुड़ जाता है। अब वैक्यूम जो भी कचरा खींचता है वो सीधा डस्टबिन में गायब हो जाता है। मॉम की तो जैसे लॉटरी लग गई। वो खुशी से ताली बजाती हैं, क्योंकि अब कभी भी कचरा बाहर फेंकने नहीं जाना पड़ेगा। ये देखकर लड़कों का हौसला और भी ज्यादा आसमान छूने लगता है। और फिर शुरू होता है एक ऐसा अफरा तफरी भरा मोन्टाज जिसे देखकर किसी का भी दिमाग चकरा जाए। खटाखट टीवी को दराजों के अंदर घुसा दिया गया है। जैप, बिजली बचाने के चक्कर में कपड़े प्रेस करने वाली आयरन को सीधा ब्रेड टोस्टर के साथ फ्यूज कर दिया गया है। बूम, डैड की आराम कुर्सी को हैंड ड्रायर के साथ जोड़ दिया गया है। पूरे घर में अजीबो-गरीब मशीनों का एक भूल भुलैया बन गया है। चारों तरफ बस चमकती रोशनी और मिक्सिंग की आवाजें आ रही हैं। लेकिन इस पागलपन पर अचानक एक खौफनाक ब्रेक लगता है। बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम रुक जाता है। मॉम रसोई में जाती हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रसोई पूरी तरह से खाली है। मेरा फ्रिज कहाँ है? बंद करो ये सब। मॉम की कांपती हुई आवाज पूरे घर में गूंजती है।
जब पता चलता है कि जगह बचाने के चक्कर में लड़कों ने फ्रिज को घर के किसी दूसरे हिस्से में दीवार के साथ चिपका दिया है, तो उनके गले से एक ऐसी खौफनाक चीख निकलती है कि नोबिता और डोरेमोन की रूह कांप जाती है। घर के अंदर की इस तबाही के बीच अब हम धीरे धीरे खिड़की के बाहर चलते हैं। बाहर झाड़ियों के पीछे दो साए छिपे हुए हैं, जियान और सुनियो। उनके चेहरों पर एक बेहद चालाक और खौफनाक मुस्कान है। वो बहुत देर से इस जादुई गैजेट का तमाशा देख रहे थे और अब उनकी शैतानी नजरें उस अल्ट्रा मिक्सर पर गड़ चुकी हैं। हवा में एक अजीब सा खतरा महसूस होने लगा है। घर के अंदर मचे बवाल का फायदा उठाते हुए एक तेजी से हाथ अंदर आता है। इससे पहले कि नोबिता या डोरेमोन कुछ समझ पाते, झपट्टा वो चमकती हुई ट्यूब्स वाला जादुई गैजेट गायब हो चुका है। जियान और सुनियो गैजेट लेकर भाग रहे हैं। वो दौड़ते हुए उस गैजेट की नीली और लाल चमकती नली को देखकर हैरान हो रहे हैं। उनके हाथों में अब एक ऐसी ताकत आ गई है जिसका अंजाम बहुत ही खतरनाक होने वाला है। अब आता है कहानी का सबसे डरावना और कॉमेडी से भरा पल। जियान एक खाली सड़क पर रुकता है। उसके पास उसकी पुरानी साइकिल है। वो सुनियो की तरफ एक बेहद क्रूर और खौफनाक मुस्कान के साथ देखता है। सुनियो को खतरे का एहसास होता है। वो पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। जियान गैजेट ऑन करता है, एक भयानक फ्लैश, और अगली ही सेकंड सुनियो चीख रहा है। जियान ने बेरहमी से सुनियो को अपनी साइकिल के अगले हिस्से के साथ फ्यूज कर दिया है। सुनियो का शरीर अब एक साइकिल बन चुका है। सुनियो की हालत खराब है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो पूरी ताकत से चीख रहा है, मुझे वापस पहले जैसा करो जियान। उसकी डरी और कांपती हुई आवाज सड़क पर गूंज रही है, लेकिन जियान के चेहरे पर कोई दया नहीं है। इसके बजाय जियान का मुंह खुलता है और एक शैतानी गूंजता हुआ ठहाका हवा में तैरने लगता है। हा 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 हा। जियान की क्रूरता की कोई हद नहीं है। वो सुनियो की नाक को पकड़ता है और जोर से दबाता है। पो पो! साइकिल के हॉर्न की जगह सुनियो की नाक बज रही है। सुनियो दर्द और डर से करा रहा है, लेकिन जियान साइकिल के पैडल पर पूरी ताकत लगा देता है। साइकिल हवा से बातें करने लगती है, एक तूफानी जानलेवा स्पीड। सुनियो की चीखें तेज हवा में पीछे छूटती जा रही हैं, जबकि जियान अपनी इस भयानक सवारी का पूरा लुत्फ उठा रहा है। इसी चीख पुकार से दृश्य अचानक कट होता है और हम वापस नोबिता के घर के अंदर आ जाते हैं। घर में एकदम सन्नाटा है, लेकिन ये शांति किसी तूफान से पहले की है। फर्श पर एक थाली रखी है और उस थाली के दोनों तरफ बैठे हैं नोबिता और डोरेमोन। दोनों एक दूसरे को ऐसे घूर रहे हैं जैसे कोई पुरानी दुश्मन।